हेलो एवरीवन, सैनिक स्कूल 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने मोबाइल से सैनिक स्कूल 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अच्छे से पढ़ लेना है। सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कैसे डाउनलोड करना है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़ लेना है और वहाँ आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखना है वो है सबसे पहला तो वैकेंसी, किस सैनिक स्कूल में किस कैटेगरी के अंडर कितने सीट्स हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन से सैनिक स्कूल को आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्म भरने के टाइम। फिर आपको देखना है अगर आप क्लास 6 के लिए अप्लाई करेंगे तो किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, वो भी आपको फॉर्म फिलअप के टाइम सिलेक्ट करना होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है एग्ज़ाम सेंटर। फॉर्म भरने टाइम आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 एग्ज़ाम सिटीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म भरने टाइम। तो किस स्टेट में किस सिटीज़ पे एग्ज़ाम सेंटर है ये देख लेना और अच्छे से डिसाइड करना कि कौन से एग्ज़ाम सेंटर से आप जल्दी पहुंच पाओगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए बच्चे का स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यानी बाएं हाथ के अंगूठे का छाप, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, फिर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास पत्र, फिर बच्चा अगर किसी कैटेगरी या कास्ट का है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट। SC ST और OBC कैटेगरी के कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनाना है अगर नहीं है तो। फिर जिन बच्चे के पेरेंट्स डिफेंस में काम करते हैं तो उनके लिए सर्विस सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, तो इसी को प्रिंट करके आपको साइन करवा के लाना है अथॉरिटी से। और जिनके पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन हैं यानी कि जिनके पेरेंट्स डिफेंस में काम करते थे अब रिटायर हो चुके हैं, उन्हें PPO अपलोड करना है। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जो बच्चे अभी किसी नए सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें स्टूडेंटशिप फॉर्म अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है। फॉर्मेट को प्रिंट करके फिल करके अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवा के अपलोड करना है। तो जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं वो फॉर्म फिलअप करेंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बने हुए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले बनाएंगे फिर फॉर्म फिलअप करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायत से बन जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट SDO या एडिशनल DM या DM के ऑफिस से बनवाना पड़ेगा। और डिफेंस पर्सनल का सर्विस सर्टिफिकेट तो उनके ऑफिस से ही बनेगा। तो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है 13 जनवरी, तो आपके पास अभी टाइम है डॉक्यूमेंट्स बनाने का, तो उन्हें बना लें फिर फॉर्म फिलअप करें। तो अब बढ़ते हैं फॉर्म फिलअप के प्रोसेस की ओर। फॉर्म फिलअप करने के लिए हम वेब ब्राउज़र पे आ जाते हैं, गूगल पे आ जाते हैं, सर्च करते हैं NTA AISSEE exams.nta.ac.in वाले वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर या लॉगिन यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें न्यू कैंडिडेट्स हैं तो रजिस्टर हियर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए दे रहा है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लेना अच्छे से। फी डिटेल्स दे रखा है, एज क्राइटेरिया दे रखा है, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो सब दे रखा है, ये आप पढ़ लेना। नीचे आ जाते हैं, इसको क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो ये ओपन हो गया, लॉगिन आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट काइंडली यूज़ योर ओन आधार और आइडेंटिटी प्रूफ, डू नॉट यूज़ योर पेरेंट्स रिलेटिव्स आइडेंटिटी प्रूफ। यानी बच्चे का खुद का आधार और ID प्रूफ यूज़ करना है, बच्चे के पेरेंट या गार्जियन या रिलेटिव्स का नहीं यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे 6 तरीके दिए हुए हैं आपको रजिस्टर करने के लिए, तो इनमें से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है आधार नंबर के थ्रू। अगर बच्चे का आधार कार्ड है, आधार नंबर है और उसमें मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। अगर बच्चे का आधार नंबर है लेकिन वो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है तो फिर वो अदर ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा बच्चे का। उसके बाद जनरेट OTP क्लिक करेंगे। जनरेट OTP क्लिक करने पे जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है इस आधार कार्ड से उस पर OTP जाएगा, उसको फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा एंड नेक्स्ट आप प्रोसीड कर पाएंगे। इन केस बच्चे का आधार नंबर नहीं है या आधार कार्ड है बट उसमें मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है, तब आप इनमें से किसी और ऑप्शन के साथ जाएंगे। सबसे आसान ऑप्शन होगा लास्ट वाला, इसमें आप अपने स्कूल के आइडेंटिटी कार्ड को यूज़ करके कर सकते हैं रजिस्टर। आइडेंटिटी कार्ड में फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। यहाँ पे हमको स्कूल आइडेंटिटी कार्ड डालना है और यहाँ पे जो स्कूल ID कार्ड है उसमें जो नंबर है यानी कि स्कूल ID कार्ड का नंबर या रोल नंबर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ रोल नंबर है 34, तो उसके बाद
एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। अगर आपका स्कूल आईडी कार्ड नंबर 3 कैरेक्टर से कम है तो उसमें आप 0 ऐड कर देना सामने। ये हो गया। आ चुके हैं आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में। यहाँ पे अदर आइडेंटिफिकेशन टाइप है स्कूल आईडी कार्ड, अदर आइडेंटिफिकेशन नंबर है 034। इसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल्स डालना है। अगर बच्चा मेल है तो मिस्टर, फीमेल है तो मिस। तो लेट्स डू फॉर अ गर्ल। इसके बाद कैंडिडेट का नाम डालने के बाद आपको डालना है यहाँ पे पिता या अभिभावक यानी फादर्स का नेम। उसके बाद मम्मी का नाम। उसके बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, लेट्स सपोज ओके मंथ। उसके बाद ईमेल एड्रेस डालना है। अगेन आपको कंफर्म ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, यानी फिर से ईमेल एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे जेंडर फीमेल आ चुका है क्योंकि हमने मिस प्रीफिक्स डाला था। इसके बाद हमें मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, तो डाल लेते हैं। फिर मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। इसके बाद अगर एक एक्स्ट्रा नंबर आप डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद है पहचान के प्रकार या आइडेंटिटी टाइप। तो यहाँ पे आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, अदर वैलिड आइडेंटिटी कार्ड जिसमें फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। आप चाहें तो आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे अदर सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप स्कूल आईडी कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो उसको भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा स्कूल आईडी कार्ड का। फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है। लोकेलिटी आप डाल देंगे। सब लोकेलिटी ऑप्शनल था, चाहे तो डाल सकते हैं। कंट्री सेलेक्ट करना है इंडिया। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद पिन कोड डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद पासवर्ड चूज़ करना है, यानी कि ये जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं इसको ओपन करने के लिए अपना पासवर्ड बनाना है। तो इसके लिए एक कैपिटल, कुछ स्मॉल और कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ सिंबल्स का यूज़ करना है। तो ईजी सा रखना जो आपको याद रहे। जैसे हम स्टूडेंट का नाम यहाँ पे डालेंगे #900। फिर से हमें कंफर्म करना है पासवर्ड। तो जो हमने डाला उसी को फिर से एंटर करना है, अंकिति #900। ओके, मैच कर गया तो यानी कि आपका पासवर्ड बन गया है। अब एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, मान लो आप भूल जाते हैं पासवर्ड, उस टाइम आप कैसे लॉगिन कर पाएंगे। तो मदर नेम कुछ भी डाल सकते हैं। हो गया। इसके बाद एंटर सिक्योरिटी पिन, यानी ये जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इसी को एंटर करना है, 4 सबमिट करना है। ओके, रिव्यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स केयरफुली। अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और नहीं करना है तो सबमिट करके OTP के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कैंडिडेट का डाला है मिस अंकिति सिंह, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारे डिटेल्स आप अच्छे से चेक कर लेना। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सिक्योरिटी डिटेल्स, सारा कुछ चेक करने के बाद आप यहाँ पे टिक करेंगे कि मेरे सारे डिटेल्स करेक्ट हैं। एंड उसके बाद डिक्लेरेशन है कि मैंने सही से सब कुछ फिल किया है। उसके बाद आई एग्री एंड देन सबमिट एंड सेंड OTP। ओके, ईमेल पे OTP गया है। तो ईमेल वेरीफाई करने के लिए ईमेल में आपका OTP गया है, उसको यहाँ पे पुट करना है। हमने कॉपी कर रखा है, उसको हम यहाँ डाल देंगे, वेरीफाई। ओके, तो ये आपका वेरीफाई हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो कि हमारे मेल में गया था, हमने कॉपी कर रखा है, इसको डाल दिया हमने। पासवर्ड डालेंगे। अब पिन डालना है जो नीचे दिया हुआ है, 75
11 लॉगिन। क्या हो गया? तो ये गलत है, तो इसके लिए हमें फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा। कैप्चा बहुत ही प्रॉब्लम करने वाला है, अच्छे से डालना। 46249887। 7 और 1 इतने सिमिलर दिखते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट है, तो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा अब। इसके लिए आप डेस्कटॉप साइड कर लेना। देखिए यहाँ पे आप अपना नाम देख सकते हैं, अंकित सिंह, एप्लीकेशन नंबर। अब हमें एप्लीकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट डिटेल सबसे पहले वो यहाँ पे हमने जो डाला था वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ चुका है। एड्रेस, इसको हम बस कैप्चा डाल के कंप्लीट कर लेंगे ये प्रोसेस। 38, फिर आई एग्री करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। ये स्टेप हो चुका है, डेटा सेव सक्सेसफुली। नेक्स्ट है हम पर्सनल डिटेल्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जो डाला था वो आ चुका है। अभी यहाँ पे सिलेक्ट करना है नेशनलिटी इंडियन, स्टेट ऑफ डोमिसाइल हरियाणा, वेस्ट हरियाणा, स्कूल आईडी कार्ड एंड स्कूल आइडेंटिटी नंबर, फिर कैटेगरी, लेट्स गो फॉर ओबीसी। देन है सब कैटेगरी। ओके, ये जस्ट एक एग्जांपल है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर ले रही हूँ। ओके, क्या आपके पेरेंट्स कोस्ट गार्ड या असम राइफल्स में सर्विंग है? क्या आपके माता पिता काम करते हैं असम राइफल्स या कोस्ट गार्ड में? अगर हाँ तो यस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कोस्ट गार्ड है या असम राइफल्स, अगर नहीं तो नो। क्या आपके भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नहीं। आपको AISSEE 2025 के बारे में कहाँ से पता चला? कुछ भी कर सकते हैं, वेबसाइट या NTA का वेबसाइट या अदर्स, कुछ भी कर देना। फिर एनुअल फैमिली इनकम जो है उसको डालना। पिता या अभिभावक व्यवसाय, आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, इनका क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो यहाँ पे डे रखे हैं, सपोज़ ग्रेजुएट तो ग्रेजुएट। मदर क्या करती हैं वो यहाँ पे डालना है, नॉट एप्लीकेबल। मदर का क्वालिफ़िकेशन सपोज़ मैट्रिकुलेट। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा 8, कैप्चा अच्छे से डालना क्योंकि गलती होने से फिर से आपको वही प्रोसेस करना पड़ रहा है। फिर आई एग्री और फिर सेव एंड नेक्स्ट। ये भी आपका डेटा सेव हो गया। इसके बाद हम कर रहे हैं अप्लाई फॉर कक्षा जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है। यहाँ पे बारी बारी से देखेंगे क्लास 6 और 9 के लिए क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्लास 9 का देख लेते हैं। अगर यहाँ पे क्लास 9 हम पुट करते हैं तो किस मीडियम में एग्ज़ाम देना है? इंग्लिश ही आएगा सिर्फ, क्योंकि क्लास 9 के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं आप। आर यू करेंटली स्टडिंग इन एनी ऑफ द न्यू सैनिक स्कूल्स? क्या आप किसी नए सैनिक स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं? अगर हाँ तो येस करना, अगर नहीं तो नो करना। अगर हाँ तो वर्तमान में आप किस नई सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे सिंस हमने नहीं किया है, नो किया है, इसलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आया। अगर हम यहाँ पे यस करते तो यहाँ से सिलेक्ट करना होता है आप जिस नए सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं, फिर से नॉट एप्लीकेबल। ओके, पसंदीदा संयोजन बताएं, यानी कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं? सिर्फ सैनिक स्कूल्स के लिए, यानी जो ओल्ड 33 हैं, या फिर न्यू सैनिक स्कूल्स 40% रूट के लिए, या फिर सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट? तो सबसे बेटर होगा कि आप दोनों के लिए अप्लाई करें, इसलिए आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप सिर्फ एक टाइप का सिलेक्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही टाइप के लिए आप एप्लीकेबल होंगे, बाकी के लिए आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे एडमिशन के लिए। ओके, पुराने सैनिक स्कूल का चयन करें जहाँ प्रवेश की अपेक्षा है। यानी कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है उस सैनिक स्कूल का नाम जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से सिलेक्ट करना है, डिसाइड कर लेना है, अपने गार्जियन के साथ अच्छे से बात करना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने होम स्टेट वाला सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर टॉप सैनिक स्कूल्स हैं उनमें अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर जिनमें सीट्स ज़्यादा हैं उनमें से किसी एक में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये अच्छे से सिलेक्ट करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज़ हम हरियाणा वाला कुंजपुरा सैनिक स्कूल कुंजपुरा सिलेक्ट करते हैं, तो कुंजपुरा में वैकेंसीज होगा तभी सिलेक्ट करना। यहाँ पे हमें इसके बाद परीक्षा राज्य पहला विकल्प, फर्स्ट एग्ज़ाम स्टेट का चॉइस डालना है। तो हम हरियाणा का ही किसी एक सिटी डालते हैं। ओके, करनाल है। देन अब चाहे तो दूसरे स्टेट में भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर डालना वही जहाँ जाने में आपको सुविधा हो, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर अगर दूर पड़ जाएगा तो फिर जाने में भी दिक्कत होगा।
अच्छे से देख लेना, जो नियरेस्ट हो उन्हें पहले डालना ताकि एग्ज़ाम सेंटर आपका नज़दीक पड़े। ओके, सेम सिटी नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं 2 बार। ये हो गया। इसके बाद फिर से कैप्चा अच्छे से डालना है, 5 आई एग्री एंड देन नेक्स्ट। योर डेट ऑफ बर्थ नॉट एलिजिबल फॉर क्लास 9। ओके, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लाई नहीं कर रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैं जस्ट ऐसे एग्जांपल के लिए फॉर्म फिल कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो जस्ट अब मैंने 9 का दिखाया, अब हम क्लास 6 के लिए फिल करके देखते हैं। ओके करेंगे, क्लास 6 परीक्षाओं का माध्यम। अब आप सिलेक्ट कर पाएंगे लैंग्वेज, किस भाषा में आप पेपर देना चाहते हैं। आर यू करेंटली स्टडिंग इन एनी ऑफ द न्यू सैनिक स्कूल्स। क्या आप किसी नए सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं? अगर हाँ तो यस पास्ट भी है, यस अपीयरिंग भी है। यानी कि अगर पढ़ रहे हैं और क्लास 5 पास्ट हो चुके हैं तो फिर फर्स्ट ऑप्शन, अगर पढ़ रहे हैं और क्लास 5 का एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो अपीयरिंग करेंगे, और अगर नहीं पढ़ते हैं न्यू सैनिक स्कूल में तो नो करेंगे। नॉट एप्लीकेबल, कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लेंगे बोथ। नए सैनिक स्कूल में कक्षा 5 में उत्तीर्ण या उपस्थिति होने का वर्ष। क्लास 5 में कब आप पास करेंगे या अपीयर कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करना पड़ता। अब सिंस हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है नो, यानी कि हम किसी नए सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ता है बच्चा, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। इसके बाद है पुराने सैनिक स्कूल, जहाँ एडमिशन लेना चाहता है बच्चा उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आप अच्छे से ये सिलेक्ट करेंगे, कुछ पूरा डालते हैं, एग्ज़ाम चॉइस डाल देना यहाँ ना। आप दूसरे स्टेट में भी कर सकते हैं, तो जो आपसे नज़दीक हो या जहाँ आप एग्ज़ाम देने जाने में सुविधा आपको हो उसको डालना। फिर कैप्चा डालना है 9107 134। कैप्चा बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे 1 और 7 में। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया है, क्लास 6 के लिए कर दिया हमने। उत्तीर्ण स्थिति, पास स्टेटस क्या है क्लास 5 का। अगर आप 9th के लिए अप्लाई कर रहे होते तो यहाँ पे क्लास 8 क्वालिफिकेशन डिटेल पूछता। अब सिंस हम 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लास 5 का डिटेल पूछ रहा है। तो पास स्टेटस क्या है? ओके, नॉट एप्लीकेबल आ गया। न्यू सैनिक स्कूल नहीं सिलेक्ट किया है हमने, इसीलिए शायद ये नॉट एप्लीकेबल आया। 517036 आई एग्री एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। ओके, ये डेटा भी हो चुका है। क्या आप पहले AISSEE परीक्षा में बैठे हैं? क्या आप इससे पहले एग्ज़ाम दिए हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम? अगर हाँ तो ये सिलेक्ट कर लेना। ओके, अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा, पिछले साल एग्ज़ाम आपने दिया था वो वाला। फिर डालना पड़ेगा कि किस क्लास में आप एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे और किस साल आपने एग्ज़ाम दिया था, तो ये सारी डिटेल्स डालना पड़ेगा। अगर आपको वो सारी डिटेल्स याद हैं तो आप डाल देना, नहीं याद है तो यहाँ पे नो करेंगे। क्या आप किसी सैनिक स्कूल के किसी स्थायी स्टाफ या सदस्य के बेटे या बेटी हैं? अगर आप सैनिक स्कूल में आपके पेरेंट्स गार्जियन काम करते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। देन यहाँ पे फिर से कैप्चा 609341। अगेन आई एग्री एंड देन सेव नेक्स्ट। सारा कुछ हो चुका है। अब आपका क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड देन फाइनल सबमिट एंड देन मोबाइल वेरीफाई एंड पेमेंट। तो ये सारे काम है। फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट इसलिए आया क्योंकि हमने डाला है कैटेगरी OBC NCL। अगर बच्चा जनरल है तो उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं डालना पड़ता, उसका ऑप्शन नहीं आता। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अगर आपको वीडियो चाहिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने मोबाइल से कैसे अपलोड करेंगे तो उसमें मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। अगर चाहते हैं वीडियो मैं बनाऊं तो उसको कमेंट में प्लीज़ बताना, मैं डाल दूँगी। ये सारे जब आप डाल दोगे तो फिर फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आप कर पाएंगे पेमेंट
लेकिन उससे पहले आपको करना पड़ेगा मोबाइल वेरीफाई। जैसे हमने ईमेल वेरीफाई किया, ईमेल में जो OTP गया उसको डाल के उसी तरीके से आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करेंगे एंड देन पेमेंट के लिए मूव करेंगे। पेमेंट आप कर सकते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के साथ भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, यहीं तक। वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।